तो हाड़ौती भी दुख से हलकान है और आक्रोशित है, गुस्से से कांप रही है क्योंकि कोटा के वीर सपूत हेमराज मीणा भी शहीद हुए हैं और आज हजारों लोगों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। इससे पहले उनकी पार्थिव देह दिल्ली से विनोद कला गांव लाई गई और इस दौरान रास्ते में कई जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को नमन किया। शहीद हेमराज अमर रहें, भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम के जय घोष के बीच कोटा के विनोद कला गांव के वीर सपूत की पार्थिव देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। बेटे अजय ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी तो पूरा इलाका शहीद हेमराज के जयकारों से गूंज उठा। हेमराज 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, लेकिन फौजी कैसे होते हैं और इनके परिवार कितने मजबूत होते हैं, ये सामने आया शहीद हेमराज की बेटी रीना मीणा से बातचीत में। आप खुद भी सुनिए क्या कह रही है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रीना। हमारे लिए देश के लिए सेवा में गए तो हमें खुशी है कि हम शहीद की बेटियां हैं। हमारे परिवार खुश है कि हम इतना मतलब देश का है ना इतना बड़ा बलिदान दिया है, उनके देश के लिए बलिदान दिया है। फिर पापा से रीना क्या प्रेरणा लेती है? पापा से रीना ने प्रेरणा लेती भाई रीना भी अब ना आर्मी में जाएगी और जो दुश्मनों का ना मतलब खया करेगी, मतलब उनको खत्म करेगी दुश्मनों को। और जो पापा अधूरा काम छोड़ के गए उनके मतलब जिस पंचों में अब पापा चल रहे थे उस पंचों में हम चारों बहन भाई चलेंगे अब। इस बीच सांसद ओम बिरला ने भरोसा दिलाया कि हम शहीद के परिवार के हर सुख दुख में भागीदार रहेंगे। तो पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने शहीद परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही। मैंने तो मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से हेमराज मीणा के परिवारजनों को 5 लाख की सहायता, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, ठीक है जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन आज भी जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, प्राण न्योछावर कर दिए, ये तो तुच्छ मदद है। लेकिन हम जितना हो सके उस परिवार के लिए आने वाले समय में 5 लाख की सहायता तो अपनी जगह है, लेकिन और भी हर संभव हम मदद का प्रयास करेंगे। आज शहीद हेमराज मीणा के उसके पैतृक गांव में दाह संस्कार हुआ। ये शहादत, ये बलिदान जो देश के लिए दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज कोटा से, बूंदी से, गांव-गांव के अंदर जिस तरीके से हेमराज मीणा के पार्थिव शरीर पर लोगों ने पुष्प वर्षा की और जिस तरीके का लोगों के अंदर आक्रोश था, निश्चित रूप से इस आक्रोश का परिणाम आएगा। बहरहाल वीर गति हासिल करने वाले शहीद हेमराज अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता के किस्से और देशभक्ति का जज्बा हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से भंवर एस चारण की रिपोर्ट। वहीं राजसमंद में शहीद नारायण लाल गुर्जर को भी नम आंखों से विदाई दी गई और इस दौरान शहीद अमर रहे के नारों से मानो कि पूरा मेवाड़ गूंज उठा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जी हाँ, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद राजसमंद के हेड कांस्टेबल नारायण लाल गुर्जर की पार्थिव देह के अंतिम दर्शनों के लिए शहर से पैतृक गांव तक हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। राजसमंद में तमाम मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। शहीद की अंतिम यात्रा में जब तक सूरज चांद रहेगा, नारायण तेरा नाम रहेगा का गगन भेदी जय घोष गूंजता रहा। मेवाड़ के लाल नारायण लाल गुर्जर को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। ये कृत्य किया है और इतनी बड़ी संख्या में देश के लोग और जवान शहीद हुए। देश की जनता के मन में भारी आक्रोश है। सरकार ने भी कल मंशा अपनी प्रकट की है कि हमने आर्मी को पूरी छूट दी है, कब और कैसे और किस समय उनको एक्शन करना वो करना है।
देखिए, अवंतीपुरा क्षेत्र के अंदर जो पुलवामा में जिस तरीके की आतंकी हमला हुआ, ये वास्तव में पूरे देश को हिला दिया है। और आतंकवादी हमले के अंदर राजसमंद जिले से हमारे बिनोल गांव से भी शहीद जो हुए हमारे ऐसे नारायण लाल गुर्जर, जिनको आज उनकी शहादत को मैं नमन करती हूँ। अपने लाडले सपूत के परिवार को ढांढस बंधाने इस दुख की घड़ी में पूरा मेवाड़, पूरा देश उनके साथ खड़ा नजर आया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। भारत माँ के लाडले सपूत के अंतिम दर्शन करने में मातृ शक्ति की भावनाओं का ज्वार भी उमड़ रहा था। शहीद नारायण लाल की पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन पूरे मेवाड़ ने एकजुट होकर दुश्मन को ये संदेश भी दे दिया कि देश पर मर मिटने वालों का जज्बा कभी खत्म नहीं होगा। दुश्मन के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।